नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के हर जिले हर गांव की छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। और वीडियो पसंद आए तो हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। संगम नगरी प्रयागराज में गर्मी का हाल ये है कि कूलर पंखे भी हार मान चुके हैं और आस्था का केंद्र संगम भी पड़ा है सूना। संगम नगरी प्रयागराज में मई की गर्मी अब असहनीय हो चुकी है। तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है और पूरा शहर गर्म भट्टी की तरह तप रहा है। बढ़ते तापमान का असर संगम पर भी साफ दिखाई दे रहा है, जहां श्रद्धालुओं की भीड़ में उल्लेखनीय कमी देखी जा रही है। लोगों के लिए कूलर और पंखे भी राहत देने में नाकाम साबित हो रहे हैं। यूपी में बिजली कटौती की लापरवाही अब बहुत महंगी पड़ी। सीएम योगी ने सीधे अफसरों पर चला दिया डंडा। उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन में लापरवाही और कार्यप्रणाली में अनियमितताओं को लेकर बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया गया है। गाजियाबाद में तैनात एग्जीक्यूटिव इंजीनियर राहुल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मेरठ मुख्यालय से अटैच किया गया है। मेरठ के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर योगेश कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया है। दोनों पर गंभीर लापरवाही के आरोप हैं और विभाग ने आगे भी सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। सरकारी नौकरी का सपना और परीक्षा से जुड़े दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी सपा सांसद इकरा हसन के तेवर जरा भी नरम नहीं पड़े। उन्होंने सीधे प्रशासन को ललकारा। सहारनपुर पुलिस द्वारा कैराना सांसद इकरा हसन के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने पर उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वे एफआईआर से डरने वाली नहीं है और गरीबों व मजलूमों के इंसाफ की लड़ाई पूरी मजबूती से लड़ती रहेंगी। इकरा हसन ने कहा कि अगर प्रशासन को लगता है कि मुकदमे से डरा देंगे तो कान खोलकर सुन लें। इन सब से हम डरने वाले नहीं, इंसाफ की आवाज उठाते रहेंगे। 45 डिग्री की तपती गर्मी में घर घर जाकर जनगणना कर रहे हैं ये शिक्षक, और जो जमीनी सच्चाई बताई वो चौंकाने वाली है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जनगणना ड्यूटी पर तैनात शिक्षकों ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में लोग धीरे धीरे सहयोग कर रहे हैं, लेकिन निजी संपत्ति और 4 पहिया वाहनों जैसी जानकारियां साझा करने में अब भी हिचकिचाहट दिखा रहे हैं। भीषण गर्मी और डिहाइड्रेशन के बीच शिक्षक सुबह और शाम के समय घर घर जाकर सर्वे कर रही हैं। अधिकांश शिक्षकों ने बताया कि अब तक उन्हें गांवों में खुद से रजिस्ट्रेशन करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला है। गोरखपुर से एक ऐसी दर्दनाक खबर आई है जो हर किसी को झकझोर देगी। पढ़ाई में अव्वल रहने वाले बेटे की मौत के पीछे मां को दिख रहा है उसके ही दोस्तों का हाथ। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 16 वर्षीय स्कूल टॉपर अंश मौर्य की राप्ती नदी में डूबने से दर्दनाक मौत हो गई। अंश अपने 5 दोस्तों के साथ नहाने गया था। मृतक की मां ने आरोप लगाया है कि पढ़ाई में अव्वल होने की जलन में दोस्तों ने उसे जबरन नदी में डुबोकर मार दिया। पुलिस और एसडीआरएफ ने सर्च ऑपरेशन चलाकर शव बरामद कर लिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। यूपी 2027 की सियासत में अखिलेश यादव का एक नारा चर्चा में है, लेकिन इस नारे का असली निशाना कौन है? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच बात सीट की नहीं जीत की है नारे को फिर से दोहराया है। इसके जरिए गठबंधन के सहयोगियों, विशेषकर कांग्रेस को एक नपातुला राजनीतिक संदेश देने की कोशिश मानी जा रही है। ये नारा 2024 के आम चुनाव के बाद हुए 9 विधानसभा उपचुनावों के दौरान भी सामने आया था। सपा का कहना है कि जो भी साथ आएगा उसे पार्टी के संगठन का पूरा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश में वक्फ संपत्तियों को लेकर बड़ी कार्रवाई। दस्तावेजों में मिली खामियां और रद्द हो गए 31,000 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन। उत्तर प्रदेश में उम्मीद पोर्टल पर 31,000 से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। वक्फ संपत्तियों के दस्तावेजों में त्रुटियां और तकनीकी खामियां मिलने के बाद ये कार्रवाई की गई है। बता दें कि उम्मीद पोर्टल पर अब तक कुल 1,18,302 वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन दर्ज किया गया था, जिनमें से 31,328 का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जा चुका है। 3 साल तक दफ्तरों के चक्कर काटता रहा 100% दिव्यांग, और जब हालत देखी अधिकारियों ने तो खुद सिस्टम को कोसने लगे। उत्तर प्रदेश के बांदा में दोनों पैरों से 100% दिव्यांग बच्चा सिंह पिछले 3 वर्षों से राशन कार्ड बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटता रहा, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हुई। थक हार कर वो नई डीएम के आने के बाद अपनी फरियाद लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचा। मामले का संज्ञान लेते हुए एडीएम ने आपूर्ति विभाग के अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई।
अधिकारियों को तत्काल जांच कर पात्रता के अनुसार राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली गई, परिवार घर के बाहर सो गया और फिर जो हुआ वो सुनकर रूह कांप जाएगी। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के फतेहपुर थाना क्षेत्र के झांसा गांव में शनिवार तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ। भीषण गर्मी और बिजली कटौती से परेशान एक परिवार रात में घर के बाहर सो रहा था। तभी तेज रफ्तार डंपर अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के बाद परिवार पर चढ़ गया। इस दर्दनाक हादसे में पिता और 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई। मां जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही है। इस घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। देश के 50 सबसे गर्म शहरों में आधे से ज्यादा यूपी के हैं और ऊपर से बिजली कटौती ने मुसीबत दोगुनी कर दी है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का कहर जारी है। देश के 50 सबसे गर्म शहरों में से 26 शहर अकेले उत्तर प्रदेश के हैं। 45 डिग्री तापमान में लोग लू से बचने के लिए घरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन घरों में भी बिजली की किल्लत बनी हुई है। जबरदस्त बिजली कटौती ने गर्मी की मार झेल रहे लोगों की परेशानी दोगुनी कर दी है। लू से बचने की सलाह तो दी जा रही है, लेकिन राहत के साधन ही गायब हैं। आजम खान के लिए आज का दिन बेहद मुश्किलों भरा रहा। कोर्ट ने सजा और बढ़ा दी। रामपुर की एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने दोहरे पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान की सजा में इजाफा कर दिया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा सुनाई गई 7 साल की सजा को अपर्याप्त मानते हुए अभियोजन पक्ष की अपील पर सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है। इसके साथ ही उनके बेटे अब्दुल्ला आजम पर भी भारी जुर्माना लगाया गया है। इस फैसले ने आजम खान की कानूनी मुश्किलें और गहरी कर दी हैं। देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवान जब अपनी मां के लिए इंसाफ मांगने उतरे तो कानपुर में हड़कंप मच गया। कानपुर में इलाज के दौरान एक आईटीबीपी जवान की मां का हाथ काटे जाने के मामले में सीएमओ की जांच रिपोर्ट में अस्पताल को क्लीन चिट मिलने से नाराज आईटीबीपी के दर्जनों हथियारबंद जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। जवानों की बड़ी तादाद और हथियार देखकर पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। दोबारा जांच का आश्वासन मिलने के बाद ही तनाव शांत हो सका। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ एक वीडियो और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ दर्ज हो गई एफआईआर। जानिए पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के महोबा में पीएम मोदी पर कथित अमर्यादित टिप्पणी के मामले में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। ये मुकदमा महोबा कोतवाली में दर्ज हुआ है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसका कड़ा विरोध जताया। इसके बाद ये कानूनी कार्रवाई की गई। लखनऊ जिला न्यायालय में पुलिस और वकीलों के बीच ऐसा टकराव हो गया कि पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। लखनऊ में हाई कोर्ट के आदेश के बाद वकीलों के चेंबरों पर की गई बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इस कार्रवाई के विरोध में वकीलों और प्रशासन के बीच तनाव की स्थिति बन गई है। बार एसोसिएशन पर करीब 600 लाठियां बांटने का आरोप है, जबकि वकील पुलिस पर लाठीचार्ज और चेंबर्स पर कार्रवाई का आरोप लगा रहे हैं। इस टकराव से जिला न्यायालयों में कामकाज पूरी तरह प्रभावित हुआ। हजारों किलोमीटर दूर चल रहे युद्ध की आंच अब ग्रेटर नोएडा के घरों तक पहुंच गई है। भीषण गर्मी में लोग अंधेरे से जूझ रहे हैं। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध का असर अब भारत के रिहायशी इलाकों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट की कई हाई राइज हाउसिंग सोसाइटियों में डीजल की कमी के चलते पावर बैकअप व्यवस्था प्रभावित हो गई है। श्री राधा स्काई गार्डन सोसाइटी ने एडवाइजरी जारी कर निवासियों से बिजली का सीमित उपयोग करने की अपील की है। भीषण गर्मी के बीच हजारों लोगों को इस संकट से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की खबरों में बस इतना ही। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे आपको मिलेगी यूपी लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले।